श्री गणेशाय नमः। आप देखेंगे ये होम आहुति चक्र है। सूर्य जिस नक्षत्र में है उस दिन से और जिस दिन हवन होना है उस दिन के नक्षत्र तक की गणना करनी है और उसमें शुभ और अशुभ फल आया है। तो सबसे पहले हम नक्षत्र की गणना करते हैं आज की ही। ये नक्षत्र दिए हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्याश्ले, समघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति। सूर्य देव अभी स्वाति नक्षत्र में है और स्वाति से गिनेंगे स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित। तो अभिजित की गणना यहाँ पर नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पर केवल 27 नक्षत्र का है। कहीं पर गणना होती है, अभिजित के सहित 28 नक्षत्र हो जाते हैं। श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। आज चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में है। तो यहाँ पर तक अगर हम देखेंगे सूर्य नक्षत्र स्वाति से शतभिषा नक्षत्र तक, तो 11वां नक्षत्र आज है। अब हम देखेंगे होम आहुति चक्र। तो जैसे स्वाति से अगर गिने तो 3 नक्षत्र तक अशुभ, 3 तक शुभ और अगले उससे अगले 3 तक शुभ। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 9वीं तक शुभ था। और अगर मान के चलिए अब 9 के बाद 10, 11 और 12 तक, अगर कल तक भी अगर कोई हवन करते हैं तो वो इस दृष्टिकोण से अशुभ माना जाएगा। फिर उसके बाद 3 दिन शुभ, फिर अशुभ, शुभ, अशुभ, इस तरह से ये होमाहुति चक्र है। दुर्गा होमे आहुति चक्र सूर्य नक्षत्र से गणना। विशेषकर दुर्गा माता के लिए अगर होम हो रहा है तो जैसे आज स्वाति नक्षत्र में सूर्य भगवान हैं अभी और सूर्य देव कुछ समय तक स्वाति नक्षत्र में रहते हैं, किसी भी एक नक्षत्र में। और आज शतभिषा नक्षत्र है तो 11वां नक्षत्र है। अगर हम यहाँ पर देखें, अगर दुर्गा जी का होम हो रहा है तो 3 नक्षत्र तक सूर्य नक्षत्र से श्रेष्ठ रहेगा। लक्ष्मी पुत्र, लक्ष्मी देने वाला योग रहेगा। उससे आगे 3 नेष्ट शोक देने वाला, उससे आगे 3 नेष्ट भय देने वाला, फिर 3 श्रेष्ठ धन प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य सुख मिलेगा, फिर उससे आगे रोग, फिर श्रेष्ठ विद्या, श्रेष्ठ सुख, श्रेष्ठ राज सम्मान। तो ये दुर्गा जी का होम करने का चक्र दिया। अब सूर्य नक्षत्र से शिव प्रयोग आरंभ। आज स्वाति नक्षत्र, जैसे सूर्य भगवान स्वाति नक्षत्र में है और आज शतभिषा नक्षत्र है, तो अगर हम गणना करते हैं तो 3 नक्षत्र तक हानि, अगले 6वें नक्षत्र तक सिद्धि, 9वें नक्षत्र तक मृत्यु। आज 11वां नक्षत्र है। अगर शिव जी का कोई अनुष्ठान प्रारंभ होता है तो शत्रु का भय रहेगा 4 नक्षत्र तक। फिर उसके आगे इष्ट प्राप्ति जो जिसकी इच्छा होती है प्राप्त हो जाता है। फिर 3 नक्षत्र अगर हैं तो हानि, उससे आगे 3 नक्षत्र इष्ट प्राप्ति और उससे आगे धन प्राप्ति। तो ये शिव जी का चक्र बतलाया शिव प्रयोग आरंभ करने के लिए। आहुति दोष परिहार भी उन्होंने बतलाया है। जैसे विवाह है तो उसमें ये चक्र जो हमने भी पहले देखे ये नहीं देखे जाते। यज्ञोपवीत में, सीमांत, देवी जी के कार्य में, वास्तु शांति में, पाप ग्रह के मुख में भी आहुति चक्र नहीं देखे जाते। आहुति होने पर होम कार्य कर सकते हैं। बन्हीवास में दोष परिहार, जो अग्नि का एक ये जो चक्र है उसमें विवाह, यात्रा, व्रत, गृह शांति, चौल, जनेऊ, ग्रहण, युग आदि, दुर्गा विधान, पुत्र प्रसूति, नवरात्र, नित्य कर्म, कुल देवता,
का पूजन गंडांत के समय में अग्निवास का विचार नहीं करना चाहिए। रुद्र याग में शिव मुखाहुति चक्र विचार प्रकारांतर से तिथि वार नक्षत्रों का योग करके उसमें 16 कला जोड़ना तथा 4 का भाग देना, शेष 9 रहे तो स्वर्ग में, 2 रहे तो पाताल में, 3 और 0 अगर रहते हैं तो भूमि पर अग्नि बन्हीवास अर्थ अग्निवास है। इनमें भूमि पर अग्निवास शुभ। विष्णु याग में अग्निचक्र विचार तिथिवार नक्षत्रों को जोड़कर 18 और जोड़ना तथा 4 से भाग देवें, शेष 1 रहे तो स्वर्ग में, 2 रहे तो पाताल में, 3 और 4 रहे तो भूमि पर अग्निवास है। भूमि का बन्हीवास शुभ है, पृथ्वी पर अग्निवास रहना चाहिए। और इस तरह से ये विचार करते हैं, आप देखेंगे तो धीरे धीरे ये आ जाएगा। श्री राधे।